वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूडेज इंग्लिश। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं और क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी को मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंतर्गत मैं आप लोगों को पहला वीडियो में डाला था, उसके अंतर्गत था व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उसके बारे में हम लोग जाने थे सेंटेंस के बारे में। उसके बाद वाला वीडियो आएगा आपका कंसेप्ट 1, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग चलते हैं वो कंसेप्ट 2, सेंटेंस का कंसेप्ट 2 में चलते हैं। इस कंसेप्ट 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब लिखा हुआ है विषमयादि बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर किसी भी सेंटेंस में सुख, दुख, हर्ष, विषाद, क्रोध, रंज, घृणा, नफरत, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के में हम लोग किसका बात करेंगे, अगर सुख की बात हो, ठीक, फिर दुख की बात हो, हर्ष विषाद की बात हो, क्रोध हो, रंज हो, घृणा हो, नफरत हो और प्रशंसा हो, अगर इस सब तमाम चीजों के अगर बोध होगा किसी भी सेंटेंस में तो उसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से, हाउ से, सच से, इस सब से स्टार्ट होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कहिएगा कैसे? जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं व्हाट ए मैन, क्या आदमी है, व्हाट ए गर्ल, क्या लड़की है। इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। कभी कभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे हम लोग बोलते हैं सुख और दुख। आप जैसे मान लीजिए आपका किसी का आश्चर्यचकित बात हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई भी चीज से हम लोग जीत गए, है ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग सुख होता है। उसमें कोई भी चीज जैसे हार गए, उसमें दुख होता है, मार दे। कोई भी चीज से विषाद, क्रोध, जैसे मैं आपको ऐसा बात बोल दिए जिससे मैं आपसे क्या हुआ, क्रोधित हो गया, तो क्रोध वाला सेंटेंस। तो इस सब सेंटेंस जितना आएगा तो वो सारा सेंटेंस किसके अंतर्गत आएगा, बोले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे मान लिए हम दे हैं व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, है ना, तो ये क्या होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे मान लिए फिर हम लोग लेते हैं व्हाट ए, जैसे रहता हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। फिर हम लोग बोलते हैं क्या, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर वो लड़की है, ऐसे बोलते हैं। व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, कितना अच्छा फ्लावर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हम लोग बोध करते हैं तो ये सारा आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है। इज a very beautiful girl. She is a very she is a very beautiful girl. See how beautiful girl she is. She is a very beautiful girl. देखिए, अब मैं आप लोग को बताता हूं, जैसा कि आप लोग को बता दिया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। मैं आपके बोर्ड में लिखा हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हाउ एंड व्हाट। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या चीज से, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड है, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ एंड व्हाट से स्टार्ट हो, क्या हो, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ एंड व्हाट से स्टार्ट हो तो उसे एसर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ एंड व्हाट से शुरू हो तो उसे एसर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट हो। क्या लिखा है वो, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट हो,
व्हाट एंड हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे, व्हाट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे। अब एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या होता है सो आप पहले जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग जानिए कि इस दुनिया में जितना भी चीज है वो सब नाउन है, सब नाउन, जिसका कोई नाम है वो सब क्या नाउन है। और नाउन के बदले में जो चीज का हम प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा प्रनाउन। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसको हम बोले उसका नाम नहीं पूछ रहा, हम बोले कि वो लड़का, तो वो इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, तो ही क्या उसके लिए प्रनाउन आएगा। अब क्या आएगा, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो नाउन और प्रनाउन का जो विशेषता बताएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दुनिया में जितना भी नाउन एंड प्रनाउन, जितना भी चीज है उस सब में कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, वही क्या है आपका एडजेक्टिव है। मान लीजिए जैसे मार्कर है, लाल है, मार्कर है नाउन है लेकिन लाल है, तो लाल इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पंखा है, पंखा काला है, काला इसका क्या होगा, एडजेक्टिव है। जैसे बोर्ड है, व्हाइट है, तो व्हाइट इसका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो जो नाउन के अंतर्गत जितने भी चीज के अंतर्गत जो क्वालिटी गुण बताया जाता है वो सारा क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो एडजेक्टिव में एल-वाई जोड़ देने से, एडजेक्टिव में एल-वाई जोड़ देने से एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव में एल-वाई जोड़ देने से एडवर्ब। जैसे मान लीजिए स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें एल-वाई जोड़ दिए तो क्या बन गया, स्मार्टली, क्या बन गई, स्मार्टली। तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। मान लिया था जिसमें एडजेक्टिव में एल-वाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा एडवर्ब। अब चलते हैं हम लोग क्या बनता है, देखिए अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, व्हाट एंड हाउ से, क्या व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट हो, और व्हाट और हाउ के बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। व्हाट और हाउ के बाद क्या हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो उससे हम लोग एसर्टिव सेंटेंस बनाते समय क्या करते हैं, व्हाट एंड हाउ को इंड कर देता है। इंड मतलब क्या, खत्म कर देता है। व्हाट एंड हाउ को क्या करता है, बोले व्हाट एंड हाउ को इंड कर देता है, व्हाट एंड हाउ को समाप्त कर देंगे और उसके स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे। उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे देख ले क्या, व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, ये क्या आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये इसका मतलब समझिएगा आप लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, तो इसको हम लोग क्या क्या बोले आपको, व्हाट को क्या करना है, समाप्त कर देंगे और उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। तो क्या किया है, इट इज वेरी प्रीटी फ्लावर, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अगला देखिए क्या लिखा, व्हाट ए लवली गर्ल सीज, लिखा ना व्हाट ए लवली गर्ल सीज। तो हम बता दिए हैं कि इसको जब एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, व्हाट को क्या करना है, व्हाट को समाप्त कर देना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखा, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज अ वेरी लवली गर्ल। ठीक, अगला है, अगला देखिए हाउ से स्टार्ट है, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है, यहाँ पे ये होगा, हाँ, तो कितनी सुंदर लड़की है, तो इसका क्या है, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। समझ गए बात को। अब देख लीजिए, अब मैं आप लोग को मैं बता रहा हूं एक बार कि एक शब्द समझ लीजिए, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो तो उससे जब हम एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ लिखा ना व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट हो विथ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब होना चाहिए। तो याद रखिए, यहाँ प्रीटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लवली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। तो उसको जब हम लोग एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो व्हाट को क्या बोला, व्हाट एंड हाउ को क्या करेंगे, इंड मतलब समाप्त, व्हाट और हाउ को समाप्त कर देंगे, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। तो क्या बता दे, व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, इसका बन गया इट इज वेरी प्रीटी फ्लावर, व्हाट को समाप्त कर दिया। व्हाट ए लवली गर्ल सी इज, तो व्हाट के समाप्त कर दिया, इसके स्थान पर क्या दिया, सी इज अ वेरी लवली गर्ल, है ना। उसका हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, है ना, तो हाउ को समाप्त कर दिया, इसके अंदर क्या क्या, सी इज अ वेरी लवली, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम लोग अभी क्या जाने, कॉन्सेप्ट 2 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम समझे, कॉन्सेप्ट 2 में। अब हम इसके तुरंत बाद अगला वीडियो कॉन्सेप्ट 3 लेके आते हैं, उसके अंतर्गत सेंटेंस का अगला स्टेप में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।